Good morning, students. How are you? I hope all of you are doing really good and all of you have completed all the lectures of this chapter, right? If no, then stop this video and go to those pending lectures and complete it first. And if yes, we can continue with the next topic. So our next topic is क्या पढ़ रहे थे हम पहले तो बताओ. Prefix we have done with prefix हमने complete कर लिया है. Prefix के बाद हमारा जो next आता है that is suffix. सफिक्स मतलब किसी के पीछे कुछ ऐड ऑन करना, यानी कि किसी पर्टिकुलर रूट वर्ड के पीछे कुछ ऐड कर दिया. सो इट इज़ अ मोर्फेम. मोर्फेम मतलब कुछ एक मीनिंगफुल यूनिट है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, एक मीनिंगफुल वर्ड है जो क्रिएट होगा सफिक्स लगने के बाद, ताकि एक वर्ड जब हम किसी वर्ड के एंड पर लगा दे तो उससे कोई नया वर्ड ड्राइव हो जाए. ठीक है जी. जैसे ही ये वर्ड ड्राइव होंगे तो हम लोग क्या बनेंगे, हम लोग सफिक्स बनाएंगे. In other words, an addition to the end of a word to form a derivative of the root word is known as suffix. यानी कि जब आप रूट वर्ड का मीनिंग चेंज कर दो या फिर रूट वर्ड से कोई नया मीनिंग ड्राइव कर लो, सो वो आपने क्या कर दिया, आपने सफिक्स कर दिया. ठीक है. जैसे कि प्रीफिक्स के बड़े सारे टाइप्स थे कि प्रीफिक्स एडजेक्ट ऐड होने के बाद कितने अलग अलग मीनिंग बना सकता है, वैसे ही सफिक्स की 4 कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी? एक तो होता है आपका नाउन सफिक्स, एक होता है आपका वर्ब सफिक्स, एक होता है आपका एडजेक्टिव सफिक्स और एक होता है आपका एडवर्ब सफिक्स. ठीक है जी. अब क्या क्या है सफिक्स इनके, आइए पढ़ते हैं साथ में. तो पहला क्या है हमारे पास, नाउन सफिक्स. अब नाउन क्या करता है, नाउन वैसे तो किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को, किसी एनिमल को, किसी आइडिया को क्या करता है, एग्जैचुरेट करता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है. सो यहाँ पर जो नाउन सफिक्स लगेंगे, जिनके पीछे भी सफिक्स लगते हैं, वो किसी पर्सन को, किसी आइडिया को, किसी थॉट को, किसी स्टेट को डिस्क्राइब करने का ही काम करेंगे. लाइक एसिटी. एसिटी क्या होता है, जहाँ पर एसिटी लगता है ना, वहाँ पर आप किसी चीज़ की क्वालिटी या फिर आप किसी की कैपेबिलिटी या फिर आप किसी का स्टेट बताना चाहते हो कि क्या है. लाइक ऑडेसिटी एंड कैपेसिटी. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, आपने सामने वाले की एबिलिटी बता दी, यानी कि आपने सामने वाले का एक स्ट्रेंथ बता दिया, स्ट्रेंथ क्रिएट कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो नाउन सफिक्स. नेक्स्ट क्या है, एंड. एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब किसी भी पीछे आप लगा दोगे एंड, तो वो क्या करेगा, वो सामने वाले पर्सन को डिफाइन करेगा कि वो सामने वाला पर्सन है कौन. वो अपीलेंट है, वो इन्फॉर्मेंट है, वो एरोगेंट है, वो एजेंट है, वो है कौन. सो ये क्या करता है, डिनोटिंग एट्रीब्यूशन ऑफ एन एक्शन और स्टेट, कि सामने वाला पर्सन क्या काम कर रहा है. अब अपीलेंट कहाँ आता है, अपीलेंट बंदा आता है जब आप कोई केस फाइल करते हो और उस केस का डिसीजन आ चुका, आप उस डिसीजन से खुश नहीं हो, आप उसकी अपील फाइल कर दो. अपील फाइल कर दो यानी कि उसकी कंप्लेंट, उसकी शिकायत या फिर उसको आगे किसी बड़ी अथॉरिटी के पास फाइल करना इज योर अपील. और तो जो बंदा अपील लगा रहा है वो क्या है, अपीलेंट है. जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जिसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन्फॉर्मेंट हो गया. एरोगेंट, जो एरोगेंट नेचर का हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, किसी पर्सन को स्पेसिफाई करने के लिए उसके पीछे एंट लगा दिया. ठीक है. साथ में क्या हो सकता है, ये किसी एजेंट को डिफाइन कर सकता है, जैसे डिओडोरेंट, ऑक्सीडेंट. तो ये आप क्या बता रहा है, ये किसी चीज़ को बता रहा है कि ये चीज़ करता क्या है. डिओडोरेंट यानी कि जो आपका जो वो परफ्यूम जैसा होता है ना, उसको बोलेंगे अपना डिओड्रेंट. ऑक्सीडेंट जिसमें ऑक्साइडिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि हम जब कपड़े को धुलवाते हैं, यानी कि उसके अंदर ऑक्साइडिंग ब्लीच डालना होता है, तब ऑक्सीडेंट हमारा यूज़ होता है. सो ये सब क्या हो गया, किसी चीज़ को डोनेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं कि ये बंदा या फिर ये प्रोडक्ट जो है किस चीज़ के लिए काम आता है या फिर इसका काम क्या होगा. तो उस प्रोडक्ट को क्वालिटी देने के लिए, उसका नाम देने के लिए या फिर उसको उसका स्टेट देने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद है एल. एल का मतलब क्या है, वर्बल एक्शन. यानी कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उस एक्टिविटी को क्या होगा, लाइक बिट्रेल, आप किसी को धोखा दे रहे हो, डिसमिस कर रहे हो या डेफर टरका रहे हो किसी चीज़ को, तो वो सब उसके लिए वर्बल एक्शन के लिए आल यूज़ होगा. यहाँ पर जो हम सफिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पेसिफाई कर रहा है, ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है आपको. और आपकी बुक्स में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आपको पढ़ना चाहिए उन सब एग्जाम्पल्स को. कुछ नहीं भरोसा कि कब पूछ ले कि बताओ इसके अंदर क्या सफिक्स लगा हुआ है, या फिर एक सफिक्स दे देगा तो बताओ इस सफिक्स के अंदर ये कौन सा नाउन बना है, कौन से काइंड ऑफ सफिक्स है. तो आप इसको एक बार रीडिंग ज़रूर लीजिएगा आपकी बुक्स के अंदर से. ठीक है. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पर्टिकुलर हर एक चीज़ को लर्न करने बैठो, बट इस चीज़ को जितना ज़्यादा रीड करोगे आपके MCQ के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या है आपका, एज. एज क्या होता है, एज मतलब आपको किसी ईरा को डिफाइन करते हो, किसी कंडीशन को, लाइक आपने किसी चीज़ को डिफाइन कर दिया, तो वो सब क्या है, वो आपका एज के अंदर आता है.
आप किसी क्वालिटी को भी डिफाइन कर सकते हो, आप किसी प्लेस को भी डिफाइन कर सकते हो, आप कंबाइंड फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हो, कुछ नंबर होते हैं उनको डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि माइलेज। माइलेज में क्या हुआ, आपने किसी नंबर को डिफाइन कर दिया, कितने माइल्स देता है ये, तो क्या माइलेज है उसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है विकारेज। विकारेज जो है ये काफ़ी पुराना वर्ड है, वैसे एज का मतलब आपका यहाँ पर होम यूज़ हुआ है, बट ऐसा होम जहाँ पर विकार रहते हैं। अब हु इज़ विकार, पुराने टाइम में ब्रिटिशर्स को भी विकारेज, जो होम देते थे उसको विकारेज बोल दिया जाता था। पोस्टेज, पोस्ट वाला तरीका जो हो गया आपका, बैगेज, जो आपके बैग्स हैं वो आपके बैगेज के अंदर आएंगे, बॉन्डेज, होमेज, स्पीलेज, फेंकना किसी चीज़ को, लेवरेज, किसी का फ़ायदा उठाना। सो ये सब चीज़ें क्या हैं आपका एज लगने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्शन या आयन। अब एक्शन या आयन क्या बताएंगे, अगर आपने कुछ काम किया है तो वो काम क्या है, यानी कि किसी एक्शन को डिनोट करेगा या फिर उसके रिजल्ट को डिनोट करेगा। लाइक कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन रिजल्ट है किसका, एक ऐसे एफर्ट्स का जब आप दोनों मिलकर हाथ बनाकर कोई काम कर रहे हो। कोलैबोरेशन क्या होता है, इकट्ठे मिलकर काम करना। तो जो इकट्ठे मिल चुके हो आप, तो आप बोलोगे कि हमारे बीच में कोलैबोरेशन है। एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, इवॉल्व करना, एक्सेलरेशन, इनहेलेशन, कम्युनियन, ऑब्लिवियन, ऑब्जेक्शंस, तो ये सब क्या है, ये किसी चीज़ का रिजल्ट आ रहा है, यानी कि किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एक्शन को और उससे आने वाले रिजल्ट को। सो वहाँ पर एशन या ईयन लगा जाता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं, क्ले, क्यूल, ओल। सो ये क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं स्मॉल साइज, जैसे कि मिनिस्क्यूल, पार्टिकल, मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि उसका बहुत ही छोटा सा माइनर पार्टिकल होता है, ठीक है। जिस माइनर पार्टिकल को आप देखते हैं बिल्कुल छोटा टुकड़ा उसका। सो क्ले, क्यूल, ओल ये कहाँ लगते हैं, ये लगते हैं जब आपको किसी के स्मॉलर पोर्शन के बारे में बात करनी है। लाइक ईस्ट, ईस्ट जब आप लगाते हो तो आप किसी पर्सन के पीछे लगाते हो और उसको कुछ डिफरेंट ही बना देते हो, जैसे कि डेंटिस्ट, फ्लॉइस्ट, नॉवलिस्ट और आपका एथिस्ट। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपको प्रोफेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने किसी ऐसे वर्ड का यूज़ किया जो किसी को प्रोफेशनल बना दे, उस बंदे को एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर दे कि व्हाट ही इज़ या व्हाट शी इज़, ये पर्सन एक्चुअली है क्या, काम क्या करता है, ठीक है। उसका प्रोफेशन डिफाइन कर दे, दैट इज ईस्ट। उसके बाद है इटी। इटी हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम सामने किसी चीज़ के बारे में उसकी कंडीशन बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्यों है, जैसे कि टेक्निकलिटी, पब्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या है, ये कंडीशन है। और जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका कोई लास्ट एक्शन नहीं है, ये जिम्मेदारी है जो आपको पता है, या आपकी क्वालिटी कंडीशन है आपके ऊपर जो है। टेक्निकलिटी, ये भी एक कंडीशन है किसी चीज़ की, लाइक दिस इज टेक्निकल, सो दिस इज बेस्ड ऑन टेक्निकलिटी। पब्लिसिटी करना है आपको, पब्लिक में अपनी इमेज बनानी है। ह्यूमिलिटी हुआ आपका मतलब आपको किसी ने ह्यूमिलेट किया, किसी ने आपका अपमान किया, सो दैट इज ह्यूमिलिटी। तो किसी क्वालिटी को, किसी कंडीशन को या फिर किसी स्टेट को ही रिप्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें। लाइक लिंग, अब लिंग क्या होता है, लिंग भी एक स्मॉलर क्रिएचर होता है, बट जनरली ये यूज़ किया जाता है जब आप किसी लिविंग या फिर किसी ऐसी चीज़ की, स्मॉलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जो एक्चुअल में एक एक्टिविटी है, कुछ होना है काम, तो यानी कि स्मॉलरनेस और लेसर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है हाइट, लॉन्गिट्यूड इसका होता है कि कितनी हाइट तक जाएगा। लाइक डकलिंग, डकलिंग एक बतख का छोटा सा बच्चा होता है। सीडिंग, सीडिंग क्या होता है कि जब आप पेड़ बनाने के लिए बीज बो रहे होते तो बीज बोने की प्रक्रिया जिससे कि वो निकल कर आएगा, मतलब आपका प्लांट्स जो है वो ग्रो करेगा, तो दैट इज अ प्रोसेस। हायरलिंग, हायरलिंग का जो एक्टिविटी है मेजरली आपके उन लोगों से डील करता है जो सारा दिन हायर करते रहते हैं, लाइक आपके ठेकेदार, ठीक है। सो ये लिंक का जो है ये क्या बता रहा है, स्मॉलर और लेसर स्ट्रक्चर। लाइक उसके बाद आ गया मेंट। अब मेंट में अगेन क्या आएगा आपका, अगेन आएगा आपका रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, कि ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्शन जिसका कोई रिजल्ट है या फिर उसको किस तरीके से किया जाए, उसके साधनों के बारे में बताएं। लाइक अरेंजमेंट, ये क्या किया हमने सब चीज़ों का प्रबंध किया, अरेंज किया चीज़ों को। एम्बेरसमेंट, एम्बेरस हुए आप। कर्टेलमेंट, बिवाइल्डरमेंट, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बता रहा है कि इसी एक्शन के बाद मुझे किस चीज़ का सामना करना पड़ा, क्या मेरे पास आया, ठीक है। लाइक नेस, नेस इज अगेन अ स्टेट या कंडीशन, जैसे कि यूजफुलनेस, केयरलेसनेस, विलिंगनेस, काइंडनेस, वाइल्डरनेस, कि कोई इंसान कैसा है, कोई प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो यूजफुल है कि नहीं। सो ये सब चीज़ें क्या बता रही है, उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है या नहीं करना, उस पर्सन से आपको कुछ बात करनी है या नहीं करनी, उस पर्सन से कोई रिलेशन रखना है या नहीं रखना, या फिर उस पर्सन की आप और चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हो, क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, एक आइडिया डिस्क्राइब कर रहे हो कि उसका बिहेवियर कैसा है,
ठीक है। सो नाउन के अंदर आपके बिहेवियर, आइडियाज, क्वालिटीज, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अनटिल अनलेस अगर ये चीज़ें किसी नाउन के आगे लगी हों तो ये क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी आपकी एडजेक्टिव। लेकिन अगर ये डायरेक्टली सिर्फ अपने फॉर्मेट में ही आई, लाइक ही इज़ केयरलेस, लाइक दिस इज़ केयरलेसनेस, तो ये क्या है, केयरलेसनेस उस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए सब चीज़ों को नाउन सफिक्स बोला गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, शिप। शिप क्या होता है, शिप वैसे तो जहाज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो आपको कोई पर्टिकुलर स्किल्स देगा, पर्टिकुलर आपको चीज़ देगा, टेन्योर भी बता सकता है आपका, तो स्टेटस, टेन्योर, स्किल, क्वालिटी या कंडीशन बताए, दैट इज शिप। लाइक स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप एक आइडिया है, स्कॉलरशिप एक थीम है, स्कॉलरशिप एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या देती है, जो आपको कुछ बेनिफिट्स देती है। ठीक है, कंपेनियनशिप, साथी, सिटीजनशिप आपको मिलती है, तो ये क्या है, आपका स्टेटस है। वर्कमैनशिप है आपकी, या फिर आपकी मेंबरशिप है, यहाँ पर आपका टेन्योर बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्यूड। अब ट्यूड क्या है, इंडिकेट्स कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कि एग्जैक्टिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो ये क्या बताता है कि कितना लॉन्ग है, तो उसकी चीज़ों को और डिफाइन करता है, या फिर उसके स्टेट को डिफाइन करता है कि है क्या एक्चुअल में। ठीक है, किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्ब सफिक्सेस। वर्ब सफिक्सेस क्या होती हैं, जो किसी वर्ब को डिफाइन करते हैं या वर्ब का काम करते हैं, वर्ब के साथ लगते हैं, जैसे कि फाई या यूफाई, ये क्या करता है, किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, लाइक ब्यूटीफाई, प्योरीफाई, यू हैव टू ब्यूटीफाई दिस, आपको इसे ब्यूटीफाई करना होगा, आपको इसे प्योरीफाई करना होगा, इलेक्ट्रीफाई, पैसिफाई, पर्सोनीफाई। तो जब हम किसी को काम करने के लिए बोलते हैं और उस पर्टिकुलर वर्ब के पीछे कोई सफिक्स लगा दे, तो वो क्या बनेगा, आपका वर्ब सफिक्स। ठीक है, सो ब्यूटीफाई, प्योरीफाई, ग्रेटिफाई, जैसे कि आइज लगा दे, जो स्मॉल को, किसी क्वालिटी को, स्टेट को या फंक्शंस को दिखाता है, जैसे कि कैपिटलाइज, मॉडर्नाइज, प्रॉपराइज, टेरराइज, एक्सपर्टाइज, तो ये क्या चला रहा है, ये उसकी क्वालिटी, उसकी स्टेट को बता रहा है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव सफिक्स। अब एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव वो होता है जो किसी सेंटेंस में छुपी हुई क्वालिटी को निखार कर लेकर आता है, क्वालिटी को बताता है। ठीक है, अब क्वालिटी बताने के लिए आप क्या बताओगे, आप सामने वाले को डिफाइन करोगे ना, नाउन को डिफाइन करोगे या वर्ब, उसके पूरे सेंटेंस को डिफाइन करोगे। लाइक एबल और आइबल। एबल में आप क्या बताते हो, सामने वाले की कैपेबिलिटी बताते हो कि वो बंदा किस चीज़ के लायक है। ठीक है, और आइबल होता है, आइबल बताता है जैसे कि एम आई ऑडिबल, क्या मैं सुनने लायक हूँ या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो, तो वो ये बता रहा है कि क्या ये किसी और चीज़ से अफेक्टेड तो नहीं है, यानी कि इंक्लाइन टू, कोजिंग या कैपेबल। सो एबल या आइबल दोनों ही यूज होते हैं एज एन एडजेक्टिव, ऑडिबल, काउंटेबल, रीडेबल, रिलायबल, टेरिबल। उसके बाद क्या है, अल और ईयल, ये क्या बताएंगे, ये आपको काइंड के बारे में बताएंगे किसी चीज़ की, लाइक एक्सीडेंटल, मैनेजेरियल, म्यूजिकल, टाइटल। तो ये सब क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक्ट कैसा है, कोई काम हुआ है जो वो कैसा है, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा काम हुआ है, सो करने का तरीका कैसा है, या फिर आपको कैसे काम करना है, मैनेजेरियल फंक्शंस निभाने हैं, तो आपका एक्ट क्या है, आपका काम क्या है, मैनेजेरियल। म्यूजिकल कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू बी द म्यूजिकल वन, सो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर म्यूजिकल अपने आप को बनाना है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आपको काम क्या करना है। ठीक है, उस काम की विशेषताओं को बताएगा, लाइक दिस एनवायरमेंट इज सो म्यूजिकल। अब ये क्या बता रहा है, उस एनवायरमेंट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, म्यूजिकल। दिस फंक्शन इज मैनेजेरियल। नेक्स्ट क्या है आपका, ईडी। ईडी में बताता है कि हमारा मतलब जो एक्ट है वो किससे अफेक्ट हुआ है, या फिर हम बोलते हैं ना दैट यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, तो आप किससे अफेक्टेड हो, आप किसी टैलेंट से अफेक्टेड हो। ठीक है, लाइक कल्चर्ड, हैवी हैंडेड, टैलेंटेड, तो ये सब क्या है, ये बता रहा है कि आपके ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट है। ठीक है, किसी चीज़ की कृपा है आपके ऊपर, दैट इज ईडी। नेक्स्ट क्या है, फुल। फुल बताता है कि वो कंप्लीट है, जो है क्वालिटी है, सोरोफुल हो, पावरफुल हो, केयरफुल हो, रिसेंटफुल हो, फ्रेटफुल हो, फॉरगेटफुल हो, तो वो क्या बता रहा है आपको, वो क्वालिटीज़ आपको बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, इक। इक बताता है आपको कि आपका एक्शन कैसा है। ठीक है, आपका एक्शन कैसा है, ड्रामेटिक है, आर्सोटेरेटिक है, अरेबिक है, तो ये बता रहा है आपका कोई एक्शन कैसा है या फिर आपका वर्ब कैसा है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका लेस। लेस बताता है कि क्या चीज़ कम है उसके अंदर, या फिर वो किस चीज़ से फ्री है, फ्री फ्रॉम या फिर विदाउट, जैसे केयरलेस, केयर नहीं है, हार्मलेस है, रेस्टलेस है, फ्लेवरलेस है, तो वो बता रहा है कि इसी पर्टिकुलर चीज़ में किस चीज़ की कमी है, या वो किस चीज़ उसके, क्या चीज़ उसके अंदर इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, लाइक ऑयड है, ऑयड आपको रिजेंबल करता है, किसी भी चीज़ से रिजेंबल कर सकता है, अवॉइड, ह्यूमनॉइड,
तो वो क्या कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि आप ह्यूमन जैसे हो या आप कैसे हो, ठीक है, अवॉइड करने लायक हो। सो नेक्स्ट क्या है आपके पास, सम बताता है आपको किसी चीज़ की टेंडेंसी कितनी है, यानी कि वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में कंटिन्यू है, यानी कि वो चीज़ हमेशा ही अच्छी रहती है या कैसी रहती है, जैसे कि मेडल सम, ऑसम, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी टेंडेंसी बता रहे हैं कि हाँ मज़ा आ गया, ऑसम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका वाई, हैविंग क्वालिटी ऑफ इंक्लाइंड टू, यानी कि बताता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, लाइक आई एम मैसी, चूजी, फनी, स्लीपी, सो ये सब क्या बता रहे हैं, आपको क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब सफिक्सेस। अब एडवर्ब सफिक्सेस क्या होता है, एडवर्ब सफिक्सेस वो होते हैं जो आपके वर्ब की क्वालिटी बताएं, यानी कि वर्ब तो आपने कर ली, अब वर्ब को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वर्ब के साथ नहीं लगेंगे, ये वर्ब से पहले लगने वाले काम से लगेंगे, जैसे कि काम शांति से हो जाना चाहिए, सो दिस वर्क हैज़ टू बी डन एमिएबली, इस तरह से होगा, ये एमिएबली होगा, ठीक है। तो जनरली हमारे जब एडवर्ब लगते हैं तो एल वाई बहुत कॉमनली यूज होता है उस चीज़ के लिए। सो फॉर्म ऑफ एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, सो एमिएबली, कैंडिडली, सरप्राइजिंगली, ग्रेटली, उसके अलावा क्या हो सकता है, वाइज, वाइज बताएगा कि काम किस तरीके से होना है, ठीक है, क्लॉक वाइज, नॉट वाइज, टेक्स वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, डायरेक्शंस बताता है किस तरीके से काम होना चाहिए वो बताएगा आपको, ठीक है, लाइक मैनर वाइज, ठीक है। चलिए जी, ये सफिक्सेस थे कुछ हमारे पास, सफिक्सेस के बाद है हमारे पास सम कॉम्बिनेशन वर्ड। अब वैसे बोला जाए तो वैसे तो प्रीफिक्स और सफिक्स भी कॉम्बिनेशन से बने हैं, बट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो उसको डिस्क्राइब करे या उसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करे, इसका मतलब ये होता है कि जब दो अलग अलग वर्ड्स मतलब उन दोनों वर्ड्स के कुछ ना कुछ मीनिंग होने चाहिए, यानी कि दो अलग अलग वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है जी, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में जब जुड़ जाएंगे, ठीक है, टू डिफरेंट वर्ड्स से, वन और टू, दो वर्ड्स हैं, अब इनका दोनों क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए दोनों, यानी कि अकेले अकेले अगर यूज़ करें तो भी वो मीनिंग क्रिएट करते हैं और जुड़ जाएं तो भी वो मीनिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स के जोड़ को अगर हम क्रिएट करते हैं और उस पर्टिकुलर वर्ड का कुछ अलग ही मतलब निकलता है तो दैट इज व्हाट आवर कॉम्बिनेशन वर्ड, ठीक है। कॉम्बिनेशन वर्ड बनने के लिए बड़े सारे अच्छे अच्छे रीजंस हैं। एक तो क्या होता है हमारे पास जो हमारे नेशनल वर्ड्स होते हैं और हमारे फॉरेन वर्ड्स होते हैं, यानी कि नेशनल वर्ड्स जो हमारी लैंग्वेज से ड्राइव हुए हैं, फॉरेन वर्ड्स जो दूसरे की लैंग्वेज से ड्राइव हुए हैं, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं ना तो भी हमारा कोई नया वर्ड निकलता है, ठीक है। लाइक हम लोगों ने ग्रीक और अपनी इंडियन लैंग्वेज को मर्ज किया तो हम लोगों का कुछ नया मीनिंग निकला। जब ये सारे के सारे जो चीज़ें हम नीचे पढ़ेंगे इसमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपके ग्रीक या लेटिन वर्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन भी हमारा खुद का वर्ड नहीं है, वो हमने कुछ जोड़ तोड़ के बनाया है। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेयर जो था वो कहाँ से आया था, वो आपका लेटिन वर्ड था। सो इसी तरह से जब डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स को जोड़कर भी कुछ नया वर्ड डेवलप किया जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉम्बिनेशन वर्ड। ज़रूरी नहीं कि ये नेशनल और फॉरेन का ही मिलाप हो, बट जनरली यहाँ पर जो दो वर्ड्स जोड़े जाते हैं उसके अंदर एक होता है आपका ग्रीक या लेटिन या एनी अदर कंट्री का भी हो सकता है, बट ये दोनों मेजरली यूज़ किए जाते हैं। ऐसे तो कुछ वर्ड्स हमारे पास फ्रेंच से भी आते हैं और कुछ हमारे पास प्रॉपर इंग्लिश वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश से राइज हुए थे। सो हमारे पास सबके मिला जुला के आज पर्टिकुलर एक बहुत अच्छा डिक्शनरी क्रिएट हो चुका है, बहुत अच्छा एक ट्रेजर बन चुका है, वर्ड ट्रेजर। सो कॉम्बिनेशन वर्ड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका सिंपल डेफिनेशन यही है, टू अदर वर्ड्स कंबाइंड इनटू वन एंड क्रिएट अ न्यू मीनिंग, ठीक है। यानी कि नया कोई डेवलप हो गया, नई कोई ब्रीड बन गई एक तरह से, या फिर नया कोई मीनिंग निकल कर आ रहा है, दैट इज कॉम्बिनेशन वर्ड। बट अगर मैं डीप डाउन जाऊँ आपकी 6th-7th वाली ग्रामर्स के अंदर जाऊँ तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन वर्ड को बहुत अच्छे से समझाया जाता था। वहाँ बोलते थे जो हमारे देशज यानी कि जो हमारे नेशनल शब्द हैं उनको अगर विदेशज शब्दों से यानी कि हमारे फॉरेन शब्दों से मिला दिया जाए तो हमारे पास कुछ डिफरेंट निकलता है, जिसको बोलते हैं हम यौगिक शब्द या फिर कॉम्बिनेशन शब्द, ठीक है। So these combination forming have a singular form and a clear consistent meaning। तो इनका भी एक consistent meaning बनता है, बाद में ये एक word की तरह recognize हो जाता है, which is probably because they are of fairly recent origin. Many of them are also technical and therefore their meanings are less susceptible to change। अब ये क्या है, टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादातर जुड़ जाते हैं तो इनका मीनिंग जो है बहुत ही कम चांसेस है कि ये क्या होगा, ये चेंज होगा।
सो मोस्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ ग्रीक और लेटिन ओरिजिन। सो जब से ज़्यादा वर्ड कहाँ से बने हैं आपके, ग्रीक और लेटिन ओरिजिन से बने हैं। नाउ इट्स अ पॉइंट ऑफ योर एमसीक्यू क्वेश्चन कि कॉम्बिनेशन वर्ड में किन दो लैंग्वेजेस का सबसे ज़्यादा योगदान है, किसका है, ग्रीक और लेटिन ओरिजिन का, ठीक है, या फिर ग्रीक और लेटिन वर्ड्स का, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड विद अस इज आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है, चीफ। चीफ बोले तो कोई मेन पर्सन, लाइक आर्क बायशिप। आर्क बायशिप जनरली यूज किया जाता है आपके रिलीजनल मैटर्स के अंदर। बायशिप जो आपका होता है उसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो दैट इज धर्माध्यक्ष, यानी कि जो धर्म के मामले में अध्यक्ष बनता है या फिर धर्म के मामले में सबसे ऊपर टॉप पे लीड करता है। अब लीडर्स के अंदर से भी जो मेन है, ठीक है, सो उसको बोलेंगे हम क्या, आर्क बायशिप, यानी कि इसका जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, इनका डिसीजन हमेशा सबके ऊपर बातें होता है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, आर्क बायशिप, यानी कि मेन पर्सन है, मेन अध्यक्ष है या फिर मेन सबसे सीनियर पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आर्क राइवल। राइवल का मतलब क्या होता है, दुश्मनी वाला पर्सन, यानी कि जो हमसे दुश्मनी करता है, तो आर्क राइवल मतलब हमारा चीफ दुश्मन जो है, मुख्य दुश्मन जो है, दैट इज आर्क राइवल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओटो। ओटो का मतलब होता है सेल्फ डन, मतलब हमने खुद ही कोई काम किया है, लाइक ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ का मतलब पूरा ही चेंज हो गया, वैसे तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, कुछ सीनरी बनाते हैं, कुछ पेंट्स करते हैं, लेकिन ऑटोग्राफ हमने खुद के ही नाम को जब पेंट किया, खुद का ही साइन दिया, तो दैट वो क्या बन गया, ऑटोग्राफ। ऑटो पायलट, नाउ अब ये कंडीशन है, ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज़ में प्रो हो जाते हैं, यानी कि किसी चीज़ में एडवांस हो जाते हैं, वैसे ही अब किसी चीज़ को मैं 100 टाइम प्रैक्टिस करूँ तो मैं इतनी अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर चुकी हूँ कि मैं वो नींद में भी काम कर सकती हूँ। सो मैं क्या बन गई, मैं जो भी मैं काम कर रही हूँ, से मैं पायलट हूँ, और मैं वो पायलट को इतने अच्छे से जानती हूँ, या फिर मैं उसके अपने काम को इतने अच्छे से जानती हूँ कि मैं बिना सोचे समझे, लाइक मुझे पता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब वो करना है, मेरे दिमाग में कैलकुलेशंस नहीं होती, तो क्या है, ऑटो पायलट, ठीक है। सो वो एक कैटेगरी है जब आप सारा काम खुद से करने लग जाते हो, ऑटोमेटेड हो जाते हो, क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपके पास, बायो। बायो का मतलब वैसे होता है लाइफ। अब लाइफ के साथ कुछ और चीज़ें डाल दी, जैसे कि डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना या फिर अलग अलग जगह पर चीज़ों को बिखेर देना। सो बायोडाइवर्सिटी इज डिफ्रेंशिएशन इन लाइफ, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रजातियां जो हमारी हो जाती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजी, बायोग्राफी, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। लाइफ की स्टडी इज बायोलॉजी। लाइफ के ऊपर अगर कुछ क्रिएट कर दिया आपने, कुछ एक्ट क्रिएट किया है या फिर कोई बुक लिखी है, तो वो आपकी क्या बन गई, वो आपकी बायोग्राफी हो गई, ठीक है। सेम एज नेक्स्ट टर्म इज क्रिप्टो। अब क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, कंसील्ड, छुपा हुआ होना वैसे तो, बट क्रिप्टो आज के टाइम में काफ़ी, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, तो वो करेंसी कैसी है, वो करेंसी के हमारी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं की है। वो क्रिप्टो करेंसी एक अलग काइंड ऑफ डिजिटल एसेट्स है, लाइक क्रिप्टो करेंसी को डील करने के लिए एक बनाया हुआ है क्रिप्टो फॉरेस्ट। क्रिप्टोग्राम इज अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर क्या होता है, आपके जो वर्ड्स है वो एनकोडेड होते हैं, लाइक क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। क्रिप्टो क्रिस्टलाइन एक शायद रॉक का एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर क्रिस्टल्स को छुपाया जाता है, यानी कि उसके अंदर क्रिस्टल्स छुपे होते हैं। क्रिप्टोनिम, नेम को क्रिप्ट करने का तरीका, यानी कि अपने नाम को एनकोडेड लैंग्वेज में लिखना या फिर कोई कोड नेम देना, लाइक हमारे आर्मीज देते थे अल्फा, चामी, बीटा, सो वो सब क्या है आपके क्रिप्टोनिम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मैल। मैल का अपना मतलब होता है, मैल का मतलब होता है, या मल का मतलब होता है इम्प्रॉपर, लाइक माल प्रैक्टिसेस, माल न्यूट्रिशन, माल प्रैक्टाइज, माल एडमिनिस्टर, माल एडजस्टेड, ये सब क्या है, ये सब आपको बता रहे हैं कि प्रैक्टिस कैसी है, बुरी है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, कुपोषण का शिकार है। सो जिस भी वर्ड के साथ लगा उस वर्ड का आपने नया मतलब निकाल लिया, ठीक है। सो अब क्या है, माल अडेप्टिव, माल फंक्शन, माल ट्रेट, ये सब माल के पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्रो। मैक्रो इज अ वर्ड जो बताता है कि कोई चीज़ लार्ज लेवल पे हो रही है, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स लगा तो इकोनॉमिक्स को अपने लार्ज लेवल पे बढ़ना है। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, बड़े ऑर्गेनिजम्स। वैसे ही माइक्रो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल टाइनी ऑर्गेनिजम्स, लाइक माइक्रो कंप्यूटर आया, माइक्रो सर्जरी, माइक्रोग्राम, माइक्रोस्कोप। सो ये किस लिए आया, ताकि आप टीनी टीनी चीज़ों को देख सको। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आई, तो जब भी किसी चीज़ के बारे में आपको बताना है कि वो छोटा है, तो उसके आगे हम क्या अटैच कर देते हैं, माइक्रो वर्ड अटैच कर देते हैं, लाइक मिड। अब मिड यूज होता है मिडल के लिए, मिडल इरा, मिड एयर, मिड वे, मिड सेक्शन, मिड आफ्टरनून। सो ये क्या है आपके, ये है आपका टाइम बता रहे हैं, मिडावियल। सो ये सब क्या बता रहे हैं, मिडावियल हिस्ट्री, यानी कि मध्य भारत की हिस्ट्री। सो जब चीज़ों को आपको मिडल में करना है तो आप उसके लिए यूज़ करोगे मिड, लाइक मिड डे मील। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टैली।
अब टैली क्या होता है? टैली होता है मतलब किसी चीज़ को डिस्टेंस पे रखा गया है, या फिर टैली हम यूज़ करते हैं जनरली ऐसी चीज़ों के लिए जब हमें कोई दूर वाले पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो हम आगे बोलते हैं, जैसे कि ये फ़ोन पे बात कर सकते हैं तो टैली, दूर वाले बंदे से बात करने के लिए हमने टेलीफोन बनाया, टैली फोटोज़ देखे, टेलीस्कोप बनाया, टेलीविज़न यानी कि दूर का विज़न हमें पास से दिखाया गया। तो टैली जो होता है उस चीज़ों के लिए जो कि डिस्टेंस पे है, यानी कि दूर वाली चीज़ों को देखने के लिए टेलीविज़न, दूर वाली चीज़, विज़न मतलब देखना, ठीक है। सो इन चीज़ों को यूज़ करके आपने कोई नया वर्ड इंक्रीज़ कर लिया, कोई नया वर्ड डेवलप कर लिया। नेक्स्ट का जो है पंचुएशंस, पंचुएशंस हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, पंचुएशंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये एडजस्टेड वर्ड्स हैं कुछ हमारे पास, कॉम्बिनेशन वर्ड्स, और इसके अलावा है हमारे पास सफिक्स। तो जितने भी आपके नाउन सफिक्स हो चुके हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स जितने भी आपके हो चुके हैं, उन सबको बहुत अच्छे से रीड करना, आप डील करना उन सबके साथ, और बहुत जल्दी आपका इनका एक टेस्ट होने वाला है जिसके अंदर देखा जाएगा कि आपने सेल्फ स्टडी की या नहीं की इन सफिक्स और प्रीफिक्सेस की, ठीक है। तो तब तक आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।